हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो ये व्लॉग है, व्लॉग भी क्या है, एक एक्चुअली एक मुद्दा है, एक बात है जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ अपनी राय शेयर करना चाहती हूँ। तो इस मुद्दे के बारे में मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। अगर आप लोग मुझसे सहमत हैं तो प्लीज वीडियो में कमेंट कीजिएगा। तो मैं आज बात करने वाली हूँ उत्तराखंड का, जो एक उत्तराखंड के व्लॉगरों का जो एक बहुत ही सेंसेशन मुद्दा बना हुआ है, नैन्सी की शादी, उस टॉपिक के बारे में। तो आप सभी को पता है कि बीते दिनों में नैन्सी की शादी हुई है रुद्रप्रयाग में। तो सबसे पहले तो मैं नैन्सी और गौरव को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि वो अपने दाम्पत्य जीवन में हमेशा खुश रहें और खुशियां बटोरें। तो ये बात शुरू होती है कहाँ से कि कुछ ब्लॉगर्स ने उनकी शादी को एक कंट्रोवर्सी बनाया। तो आप सब इस बारे में जानते हैं। मैं बहुत टाइम से इस चीज को देख रही थी, इस टॉपिक को बहुत दिन से मैं देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, समझ रही थी। मुझे लगा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके बाद मुझे रियलाइज हुआ, मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। तो आगे आऊंगी उन चीजों पे कि कौन सी ऐसी बातें थी जिसकी वजह से मुझे लगा कि इस बारे में मुझे बात करनी चाहिए। तो एक्चुअली ये सब आपको पता है, ये सब यूट्यूब पे है कि कुछ व्लॉगर्स ने क्या किया, कंट्रोवर्सी बनाई। ठीक है, और अब कह रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी व्यूज के लिए नहीं थी, सब कुछ शॉर्ट आउट हो चुका है, ये है वो है सो है। तो शॉर्ट आउट होने का मतलब क्या है, बात शुरू ही क्यों हुई? अगर ये व्यूज के लिए नहीं था तो कंट्रोवर्सी की क्यों गई? ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आप लोग नहीं, आजकल का छोटा बच्चा भी जानता है कि अगर हम किसी चीज में कंट्रोवर्सी करेंगे तो हमको फेम मिलेगा, हमको लोग देखेंगे। सही कंट्रोवर्सी हो, गलत कंट्रोवर्सी हो, लोग देखते हैं, क्योंकि लोगों को क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि हुआ क्या एक्चुअल में, है ना। तो इसलिए लोग जानने की कोशिश करते हैं, तो लोग देखेंगे तो व्यूज मिलेंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसीलिए ये कंट्रोवर्सी की गई थी। लेकिन अब आप खुद सोचिए, शादी में गए, ठीक है, हमको बोला गया कि हम बिना बुलाए आए हैं, या फिर हमको मिठाई नहीं दी, हमको शगुन नहीं दिया, हमको मतलब जो भी है ये नहीं किया, हमारी आओ भगत नहीं की, हमें खाना नहीं दिया, वगैरह वगैरह सारी बातें, ये सब बातें कही गई। मतलब सिंपल बात है। तो आप ये सोचिए कि अगर आप किसी के घर शादी में जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो आपका नोन होगा, परिचित होगा, तो आप उसको जानते हैं, आपके पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आपको इस बात को सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए था। आपको क्या करना चाहिए था, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते थे, डायरेक्ट आप उन्हें कॉल कर सकते थे, फोन कर सकते थे कि आप लोगों ने हमारे साथ इस प्रकार से व्यवहार किया जो हमें बिल्कुल भी उचित नहीं लगा, हमें सही नहीं लगा। आगे से हम आपके कार्य में नहीं आएंगे, या हम आपसे खुश नहीं हैं, नाखुश हैं। ठीक है, पहले तो आपने इस तरीके की बातें कंट्रोवर्सी करके सोशल मीडिया पे डाली, बिना बात किए, की बात नहीं बात की। क्या आपका एजेंडा था, क्या आपके मन में थी, ये मुझे नहीं पता, या आप जाने। ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, आपको कंट्रोवर्सी चाहिए, आपको भी व्यूज बढ़ाने, ठीक है, आपने जो आपको सही लगा आपने किया। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आपने गलत किया, आपकी इच्छा, आपकी राय, आपको लगा मुझे ये करना चाहिए, आपने किया, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं, जो मुझे बुरी बात लगी वो ये लगी कि जब लोगों ने आपको रिएक्शन दिए तो फिर आप उनके लिए भी तैयार रहिए ना, है ना। क्योंकि अगर आप अपनी किसी बात को सोशल मीडिया पे लेके आएंगे, आप किसी भी मुद्दे को सोशल मीडिया पे लेके आएंगे, तो लोगों के रिएक्शन भी तो आएंगे। तो वो जो लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं उसके बारे में आप लोग बोल रहे हो कि ये हमारे बीच में बोलने वाला होता कौन है, ये हमारे बीच में क्यों बोल रहा है, हम लोगों का तो सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया, ये है वो है सो है, जो भी है। तो आपके बीच में बोला जाएगा, क्यों? क्योंकि आप खुद उस बात को समाज तक लेके आए हैं। कोई भी झगड़ा भी अगर, कोई भी अगर पारिवारिक झगड़ा भी अगर घर के अंदर रहता है तो बाहर वाला उसमें नहीं बोल सकता, लेकिन जब आप घर के बाहर जाके झगड़ा करने लग जाते हैं तो बाहर वाले का बोलने का उसमें पूरा अधिकार होता है, वो बोल सकता है उस चीज में, क्योंकि आप बाहर जाके झगड़ा कर रहे हैं और लोगों को अपना झगड़ा दिखा रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी, जब आप सबके सामने अपनी चीज को लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे रिएक्शंस भी मिलेंगे आपको, ऑब्वियस सी बात है, कुछ अच्छे मिलेंगे तो कुछ बुरे भी मिलेंगे, है ना। तो अगर व्यूज के लिए नहीं था तो क्यों था, पहला मेरा ये सवाल।
आप डायरेक्ट भी बात कर सकते थे। और ये बात सबको पता है कि उत्तराखंड में कितने सारे रीति रिवाज हम लोग निभाते हैं, कितने सारे रीति रिवाज निभाए जाते हैं, और एक लड़की की शादी में घर वालों पे कितना ज़्यादा प्रेशर होता है और कितना ज़्यादा वो काम में व्यस्त रहते हैं कि उनके पास बिल्कुल फुर्सत नहीं होती है कि वो इतने सारे मेहमानों को देख सकें। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि थोड़ी बहुत कमी पेशी रह ही जाती है, छूट ही जाती है। तो उस चीज़ का गलत फायदा उठाया गया, ठीक है, क्योंकि कमी पेशी होगी ही होगी, चाहे आप कितना भी अच्छा कर लें, कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन कमी पेशी रह जाती है। कहा जाता है ना कि एक जो पापा होते हैं वो अपनी बेटी की शादी में अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं, उसके बावजूद भी क्या होता है, कमी ही देखने को मिलती है। अच्छा, कुछ ना कुछ कमियां लोग निकाल ही देंगे, ठीक है। तो पहली तो ये बात। उसके बाद एक और मैंने सुना, कल या परसों मैंने एक सुना कि मेरा पर्स चोरी हो गया, मुझे यहाँ जाना था, ये करना था, जो भी मतलब सारी बातें बोली गई। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि अगर पर्स चोरी हुआ था तो सामने सामने बोला जाए, उस बात को भी सोशल मीडिया पे लाने का क्या मतलब होता है। फिर उसके बाद आज मैंने एक वीडियो देखी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। एक भैया है, मुझे बिल्कुल भी पता उनका नाम क्या है क्या नहीं है। उन्होंने बोला कि हमारी तो पूरी आवाभगत हुई, पूरा मान सम्मान हुआ, और उनका क्यों नहीं हुआ वो ये हमें नहीं पता। तो अगर आप साथ में गए हैं, साथ में आप सारे लोग थे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और अगर आपको बुरा लगा तो प्लीज सामने पे बोलिए, प्लीज वहां पे आप लोग क्लियर कीजिए, सोशल मीडिया पे मत लाइए। और मैंने अभी ये भी बोला, हाँ, अगर आपको सोशल मीडिया पे लाना है लाइए, बेशक लाइए, आप अपने व्यूज, फिर आप उन रिएक्शंस के लिए भी तैयार रहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। और एक और बात जो मुझे बहुत बुरी लगी, तो प्लीज़ दीदी जी इस प्रकार से बातें मत किया कीजिए। जो मुझे बहुत बुरा लगा वो बात ये था, शायद मैं इस मुद्दे पे वीडियो बनाती भी नहीं, मैंने आज तक कभी भी किसी भी मुद्दे पर अपनी वीडियो नहीं बनाई है। मैं बहुत छोटी मतलब जिसे कहते हैं ना, बहुत पॉइंट वाली अभी क्रिएटर हूँ। मैंने स्टार्ट किया क्या किया है कि मेरे पास बहुत समय की कमी रहती है, लेकिन मुझे शौक है, तो इसलिए मैं कभी कभार अपने ब्लॉग्स या छोटी मोटी वीडियोस डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे पास समय ही नहीं रहता है तो मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे शौक है, इसलिए मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो जो बात बोली गई, जो मैंने सुना, मैं पूरा भी नहीं देख पाती हूँ वीडियो, किसी की भी वीडियोज़ हो मैं पूरा नहीं देखती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में मैं देखती हूँ जो मैंने देखा। तो जो बात बोली गई वो ये बोला गया कि छोटे छोटे जो यूट्यूबर हैं, जो अभी उत्तराखंड में यूट्यूबर पैदा हो रहे हैं, पता नहीं किसके लिए बोला, मुझे ये भी नहीं पता, कि जो यूट्यूबर उत्तराखंड में पैदा हो रहे हैं और कुछ 800-700 उनके फॉलोअर्स हैं, और वो उछल रहे हैं, वो कह रहे हैं, इस मुद्दे पे वीडियो बना रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है दीदी जी, कभी ना कभी हर कोई पैदा होता है ना, एकदम से तो कोई बड़ा नहीं होता ना, बच्चा भी पहले पैदा ही होता है। तो इंसान भी जब सबसे पहले स्टार्टिंग में पैदा ही होता है, सबसे पहले ऐसा नहीं है कि इंसान भी सीधा बड़ा हो जाता है। तो स्टार्टिंग हर कोई करता है। आप जिसके लिए भी बोल रही हैं, प्लीज इस प्रकार की बातें मत कीजिए। यही जो मुझे बुरी बात लगी वो ये थी। इसी बात के बाद मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए इस टॉपिक के ऊपर, इसलिए मैंने वीडियो बनाई, अदरवाइज शायद मैं नहीं बनाती, ठीक है। तो आप ये बात ना बोलिए, ठीक है, किसी के ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, किसी के कम हैं, कोई शुरुआत कर रहा है, तो हमें या आपको उसे क्या मोटिवेट करना चाहिए। हम घर में बच्चों को मोटिवेट करते हैं ना, आप पढ़ो, आप आगे बढ़ो, आप ये काम करो, इस तरीके से डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। कि जो नए नए व्लॉगर उत्तराखंड में पैदा हो रहे हैं, तो पैदा तो होंगे, है ना, हर कोई क्या होता है, पैदा ही होता है। आप भी कभी ना कभी जीरो से आपने भी शुरू किया, आप भी कभी ना कभी पैदा ही हुए होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास एक साथ 50,000 फॉलोवर एक बारी में आ गए, उन लोगों ने बोला कि हम आपके फॉलोवर बनने को तैयार हैं, आप वीडियो बना के डालो। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। ऑब्वियस सी बात है, आपने भी स्टार्ट किया, मेहनत करी और आपके फॉलोवर्स बढ़े, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मेहनत कीजिए, बहुत आगे बढ़िए, लेकिन दूसरे को डिमोटिवेट मत कीजिए और इस प्रकार की भाषा मत बोलिए कि जो नए नए व्लॉगर उत्तराखंड में पैदा हो रहे हैं, ठीक है। किसी के बालों के ऊपर कमेंट मत कीजिए कि खुले बाल कर रखे थे, जुल्फें झटका के मेरे ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाई, ठीक है, उसकी इच्छा, उसे खुले बाल पसंद है, उसने जुल्फें झटका के वीडियो बनाई, बहुत अच्छी बात है, उसकी चॉइस। हम किसी को बोलने वाले कोई नहीं होते हैं, है ना। मुझे खुले बाल पसंद है तो मैं खुले रखूंगी, मुझे खुले बाल पसंद नहीं है तो मैं नहीं रखूंगी, किसी के बोलने से नहीं होगा ना। तो ये बातें नहीं बोली जानी चाहिए। और हाँ, एक और बात, अगर आप सोशल मीडिया पे अपना कोई मुद्दा लेके आते हो, अपनी किसी बात को बोलते हो, तो फिर रिएक्शन के लिए भी तैयार रहिए। मैं किसी पर्टिकुलर एक इंसान को नहीं बोल रही हूँ, मैं सबके लिए बोल रही हूँ,
कभी भी हो, हम किसी के घर में जा रहे हैं, उसकी बदनामी नहीं करनी चाहिए। उसने हमें बहुत प्यार से बुलाया, बहुत मान सम्मान दिया, इस प्रकार से बदनामी नहीं करनी चाहिए कि हमें वहाँ मान सम्मान नहीं मिला, खाना नहीं मिला। खाना एक बेसिक चीज़ है और मुझे लगता है कि शादी में खाना तो इतना मतलब इतना ज़्यादा बना होता है ना कि वेस्ट होता है, तो खाना क्यों नहीं मिला होगा किसी को, ये मैं नहीं मान सकती। पर ठीक है, आप लोग गए थे, आप लोग जानिए, हो सकता है हुआ हो, ये मैं बिल्कुल इस बारे में तो बात ही नहीं कर रही हूँ कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है क्योंकि मैं नहीं थी, और मैं इस बारे में कोई टीका टिप्पणी भी नहीं करना चाहती कि ऐसा ही हुआ या ऐसा नहीं हुआ, या आप जाने या आपके साथ जो लोग गए थे वो जाने, या जिनके घर में शादी थी वो जाने। खैर वो लोग तो नहीं जान पाएंगे जिनके घर में शादी थी, क्योंकि जिनके घर में शादी होती है उनको इतनी फुर्सत ही नहीं होती है, उनके पास इतना समय ही नहीं होता है। ठीक है, तो यही बात मैं आज आप लोगों के साथ रखना चाहती थी। अगर आप लोगों को मेरी बात पसंद आई हो या आप लोग मेरी बात से कितने सहमत हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।